वेलकम टू स्टूडेंट्स सेरेवेंस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। हाँ, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था? प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ये स्टडी किया था, वी विल स्टडी अबाउट द केमिस्ट्री, व्हाट इज द केमिस्ट्री, द ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री एंड हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री इन ब्रीफली। मतलब हल्का हल्का हमने केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, मैटर के बारे में पढ़ा था और एनर्जी के बारे में पढ़ा था। इनके बारे में हमने बस एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिया था। इस लेक्चर के अंदर हम डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। बिफोर स्टार्टिंग ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, मैं अपने बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मतलब अगर आप इस YouTube चैनल के ऊपर, बेसिकली मेरे चैनल के ऊपर आप पहली बार आए तो आई एम एमडीगेट स्टूडेंट, मतलब मैं एमडीगेट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। सही है, तो आई एम एमडीगेट स्टूडेंट। तो हम केमिस्ट्री की ब्रांचेस करते क्यों हैं? सबसे पहले हम किसी भी चीज की ब्रांचेस करते क्यों है? क्योंकि हम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाए, हम उसको इजीली समझ पाए। मतलब जब फॉर एग्जांपल कोई चीज इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है ना, फॉर एग्जांपल हर डॉक्टर एक काम नहीं कर सकता। कुछ आइज डॉक्टर होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? ऑप्टोमिस्ट कहते हैं। कुछ हार्ट के डॉक्टर होते हैं, दिल के डॉक्टर, जिसे हम क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। कुछ किडनी के डॉक्टर होते हैं, कुछ लिवर के डॉक्टर होते हैं, कुछ स्किन के डॉक्टर होते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट। अब डिफरेंट डॉक्टर क्यों है? क्योंकि हर हर डॉक्टर ने एक अलग अलग फील्ड के अंदर स्टडी किया है। उसने पूरी जनरल बॉडी के बारे में स्टडी करके फिर एक पर्टिकुलर के अंदर स्पेशलाइजेशन की है। तो इसी केमिस्ट्री भी ऐसी होती है। मतलब केमिस्ट्री भी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। उसको समझने के लिए हम अलग 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 ब्रांचेस के अंदर डिस्कस करते हैं। मतलब कोई साइंटिस्ट ऐसा होता है जो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जाता है, कोई साइंटिस्ट ऐसा होता है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जाता है। अभी हम सिर्फ इनकी डेफिनेशन करेंगे कि हम इनके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। जब आप हायर क्लासेस के अंदर जाओगे तो आप इसके अंदर हर एक जो भी ब्रांचेस हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना, उसको आप डिटेल के अंदर पढ़ोगे। विदाउट गेटिंग लेट हम क्या कर रहे हैं? स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है? सिंपली फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब होता है कि जो मैटर होता है वो कैसे बिहेव करता है, मतलब मैटर का रिलेशनशिप कैसे होता है। हमें पता है ना मैटर किससे बना होता है? छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, जिसे हम एटम कहते हैं। सही है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो आपको पता है एक एटम होता है। तो जब ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन से मिलता है तो हमारे पास O2 बनता है। अब ये जो इक्वेशन है इसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, ये मेरे पास क्या है? केमिकल इक्वेशन है। अब ये जो केमिकल इक्वेशन है मेरे पास, अभी ये बहुत सारे अलग अलग लॉज फॉलो करती है। इसके अंदर लॉ होता है, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। मतलब ये एटम है, ये एटम है, आपस में मिलेंगे, हमें हमारे पास मॉलिक्यूल बनेगा। मतलब मॉलिक्यूल क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम। हम आगे पढ़ेंगे डिटेल के अंदर एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, सारी चीजें पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, सही है, हल्का फुल्का। जब एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। सही है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने वाटर देखा होगा, तो ऑक्सीजन प्लस O2, ये मेरे पास क्या बनती है? वाटर, H2O। तो ये भी मेरे पास एक केमिकल इक्वेशन है। ये दोनों एटम मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो ये कुछ लॉज को फॉलो करते हैं और इनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं ना। मतलब जब ऑक्सीजन का एटम दूसरे ऑक्सीजन के एटम के साथ मिल रहा है तो वो मेरे पास ऑक्सीजन बना रहे हैं। सही है। अब यहाँ पर देखो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिल रहा है तो मेरे पास वाटर बना रहा है। अब ये जो ऑक्सीजन होता है ना, बेसिकली ये जो ऑक्सीजन होता है और ये हाइड्रोजन होता है, ये सपोर्ट करती है कंबशन को, मतलब जलने के प्रोसेस को सपोर्ट करती है। पर ये इन दोनों की मिलने से जो हमारे पास फॉर्मेशन बन रही है ना, मतलब जो चीज हमारे पास बन रही है ना, वो पानी को रिड्यूस, सॉरी पानी को नहीं, पानी बन रहा है जो कि फायर को रिड्यूस करती है, कंबशन को, किसी भी चीज के जलने के प्रोसेस को क्या करती है? रिड्यूस करती है, कम करती है। हम इसको क्या करते हैं? बेसिकली फायर को रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं ना वाटर को, फायर फाइटर्स आपने देखे होंगे। सही है। तो इन दोनों, ये दोनों जब आपस में मिले तो इन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टीज थी ना, इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी थी, उनको लॉस कर दिया। हमारे पास एक न्यू चीज बनी, मतलब एक न्यू चीज की फॉर्मेशन हुई। इनको हम केमिकल, बेसिकली रिएक्शंस कहते हैं। ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं। आपने लोअर क्लासेस के अंदर इसके बारे में स्टडी किया होगा। तो बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच deals the relationship between composition and physical properties of matter with the
चेंज इन द डे, मतलब जो भी इन मैटर्स के अंदर चेंज आ रहे हैं, कैसे बेसिकली एटम्स मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो रहे हैं, उससे हम किसके अंदर पढ़ते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? अभी आपको आपको ये तो पता है ना, कार्बन हाइड्रोजन ये एलिमेंट होते हैं। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, हम एलिमेंट आगे पढ़ेंगे। एलिमेंट हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, बेरिलियम, इन सारों के बारे में हम पढ़ेंगे। अब इसको सिर्फ सुनते जाओ। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन दोज कंपाउंड दोज कंपाउंड which contain which contains those compound which contains hydrogen and कार्बन। सही है। और इसको ऐसे भी बोला जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, मतलब ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH4। अब यहाँ पर देखो, ये मेरे पास कार्बन है, क्या है? कार्बन है। और उसके बाद C2H6, इसके अंदर भी कार्बन है। तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन ये दोनों हो, उनको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब इनके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? बेसिकली डेरिवेटिव का मतलब होता है कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो इनसे ही ड्राइव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब इस चीज को मैं यहां से मिटा रहा हूं। किस चीज को? इसको आपने बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री को लिख लिया है ना, इसको मैं यहां से मिटा सकता हूं ना, या फिर आप इसको लिख लें। अब वो बहुत ज्यादा ऊपर था, इसकी वजह से मैंने यहाँ पर बिठा दिया। मतलब मैं आपको क्या बता रहा था कि हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड होते हैं, मैं डेफिनेशन पहले लिख चुका हूँ, जिसके अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन होते हैं। और ये क्या होती है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसकी स्टडी होती है? स्टडी अबाउट हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का मतलब होता है ऐसी चीज जो उनसे ड्राइव हुई हुई हो, मतलब ऐसी चीज जो उनसे बेसिकली ड्राइव हुई हुई हो, उसे हम क्या कहते हैं? डेरिवेटिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर ये अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन, ये बेसिकली क्या होता है, आगे हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग, हमारा 4th चैप्टर है। मतलब जो भी चीज अभी आप सुनते जाओ, क्योंकि आगे आप उसके बारे में पढ़ने वाले हो। अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आगे उसके बाद आप वैसे भी पढ़ोगे। सही है। अब यहाँ पर क्या होता है? डेरिवेटिव का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल अब ये दोनों जुड़े हुए, अगर ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? बॉन्ड। बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। बॉन्ड क्या हो जाता है? ब्रेक। ब्रेक हो जाता है तो यहाँ से हाइड्रोजन चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई और एलिमेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आता हूँ क्लोरीन, क्लोरीन आ जाता है। क्लोरीन बेसिकली एक एलिमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्लोरीन जुड़ जाता है, तो ये क्या हुआ? एक डेरिवेटिव हुआ। किसका? हाइड्रोकार्बन का। मतलब हाइड्रोकार्बन थे, पर उनमें से ही ये उसका क्या है? डेरिवेटिव है, मतलब उनमें से ही ड्राइव हुआ है। तो इससे हम क्या कहते हैं? डेरिवेटिव कहते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? स्टडी अबाउट हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट होते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि 180 एलिमेंट होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे 180 एलिमेंट होते हैं। तो 180 एलिमेंट में 180 एलिमेंट होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन उनके डेरिवेटिव को छोड़ के बाकी जो सारे एलिमेंट होते हैं उनकी स्टडी को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? स्टडी अबाउट ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। मतलब हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स को छोड़कर बाकी जो सारे एलिमेंट होते हैं या सारे कंपाउंड होते हैं उनकी जो स्टडी होती है उसे हम क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अगर हम हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो उससे हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। उसके बाद होती है बायोकेमिस्ट्री। बेसिकली बायोकेमिस्ट्री इज स्टडी अबाउट बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड, विटामिन जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं ना,
फेट जो ऑयल आप यूज करते हो, ये क्या है, बायोमॉलिक्यूल है, क्योंकि इसको हम ईट करते हैं, खाते हैं। लिपिड आपने देखे होंगे, लिपिड किसके अंदर होते हैं, फेट हो गया, घी हो गया, ये सारे क्या होते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होते हैं। प्रोटीन हो गया, प्रोटीन प्रोटीन हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये क्या होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। इनके बारे में अगर हम स्टडी करें तो इसे हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री, और इसका बहुत ही ज्यादा यूज होता है मेडिसिन के अंदर। मतलब ये बायोलॉजी से रिलेटेड है, मतलब बायोलॉजी से, ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री क्या है, बायोलॉजी से रिलेटेड, जिसके बारे में हम बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ ओरली, मतलब बता रहा हूँ कि biochemistry is a branch of chemistry in which we study about those chemical process which are occurring inside the living body। मतलब उन केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं। मतलब जो भी हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उनके बारे में अगर हम स्टडी करें तो वो किस ब्रांच के अंदर हम करते हैं, वो हम बेसिकली बायोकेमिस्ट्री के अंदर करते हैं। मेरी बॉडी के अंदर, फॉर एग्जांपल, आपने खाना खाया, जब आपने खाना खाया तो आपकी बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है। डाइजेशन का मतलब होता है कि आपने फॉर एग्जांपल ये खाना खाया, सही है, तो ये खाना क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर, छोटे 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 पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक हो जाता है। इससे ही हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर इजीली एब्जॉर्ब हो सके, हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो सके, मतलब जो हमारा ब्लड है उसके अंदर वो क्या हो सके, इजीली एब्जॉर्ब हो सके। इसकी वजह से जो हमारा ब्लड है उसके अंदर एब्जॉर्ब हो सके, सही है। तो ये चीज आपको समझ में आई कि बायोकेमिस्ट्री क्या होती है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या होती है, ये वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होती है जिसके अंदर आपने साबुन, सोप, डिटर्जेंट, सर्फ और भी सारे कंपोनेंट होते हैं जो हम डे टू डे लाइफ के अंदर यूज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल डिटर्जेंट हो गया, सोप हो गया, साबुन हो गया, सही है, और भी क्लॉथ सोप हो गया, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जिनको हम डे टू डे लाइफ के अंदर यूज कर रहे होते हैं। जो डिफरेंट मसालों को हम यूज करते हैं ना, मसाले जिनको बेसिकली किसके अंदर यूज करते हैं, किचन के अंदर यूज करते हैं, किसी चीज की फॉर्मेशन के लिए यूज कर रहे होते हैं। तो वो कहाँ पर बन रहे होते हैं, वो कंपनीज के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर बन रहे होते हैं। मतलब उनकी फॉर्मेशन के अंदर इंडस्ट्रीज, ब्रेड, रोटी आपने खाई है, रोटी भी क्या बनती है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस से बनती है। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के बारे में हम क्या पढ़ते हैं, वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होती है जिसके बारे में हम ये पढ़ते हैं कि उन साबुन को, सोप को, डिटर्जेंट को, ये भी क्या होते हैं, किस्म के केमिकल्स होते हैं। इन केमिकल्स को बनाने के लिए कौन से प्रोसेसेस होते हैं। क्लास 10th के अंदर लास्ट चैप्टर होता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, उसके अंदर आप पढ़ते हो फॉर्मेशन ऑफ शुगर की फॉर्मेशन पढ़ते हो, फॉर्मेशन ऑफ सोप, साबुन की फॉर्मेशन पढ़ते हो, फॉर्मेशन ऑफ शुगर तो मैंने आपको बता दिया, और भी बहुत सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हमें बोतलें पीते हैं ना, उनकी फॉर्मेशन के बारे में हम पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर। मतलब हमें कैसे वो इंडस्ट्रीज के अंदर बनती हैं, कैसे वो फॉर्म होती हैं, कैसे वो पैक होती है, ये सारी चीजें हम किसके अंदर पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर। मतलब स्टडी अबाउट दोज केमिकल प्रोसेस दैट अकर्स इन इंडस्ट्रीज। मतलब इंडस्ट्रीज के अंदर कौन से केमिकल प्रोसेस को यूज करके वो चीजें बनाई जा रही है, तो वो क्या होती है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री होती है। उसके बाद आ जाता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। हम जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, मतलब एटम के बारे में पढ़ेंगे, तो कुछ एटम बेसिकली ऐसा होता है, मतलब ये क्या होती है, एटम की स्ट्रक्चर होती है। कुछ एटम हमें ऐसा दिखता है। अब ये जो एटम होता है, इसका ये जो सेंट्रल पार्ट होता है ना, इससे हम क्या कहते हैं, इस सेंट्रल पार्ट को हम न्यूक्लियस कहते हैं। और ये जो अराउंड आपको सर्कुलर पाथ दिख रहे हैं, इन सर्कुलर पाथ को बोला जाता है ऑर्बिट, या फिर इसको एक और भी नाम देते हैं शेल, या फिर इसको एक और भी नाम दिया जाता है जिसे हम एनर्जी लेवल कहते हैं। और ये जो सेंट्रल पार्ट होता है ना, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। मतलब जो एटम होता है वो भी छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, एटम के बारे में पढ़ेंगे, हमारा अगला लेक्चर होगा एटम के बारे में, तो उसके अंदर मैं आपको हर चीज क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा, सही है। तो ये क्या होता है, अब ये जो न्यूक्लियस होता है ना, इसके बारे में अगर हम स्टडी करें
तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। अब आपकी बुक के अंदर बहुत सारे प्रोसेस लिखे हुए हैं। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे, जब बेसिकली जो एटॉमिक नंबर होता है ना वो 82 से ज्यादा हो जाता है। या इसको छोड़ो, आपने एटॉमिक बॉम्ब देखे हैं? एटॉमिक बॉम्ब कैसे होते हैं? बेसिकली ये जो एटॉमिक बॉम्ब होते हैं ना, ये जो न्यूक्लियस के टूटने से बनते हैं। आपने देखा होगा ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूरेनियम एटॉमिक बम बनाने के लिए जरूरी होता है। तो ये बेसिकली ये जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियर रिएक्शन आपने देखे ना, न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन हो गया, एटॉमिक बॉम्ब हो गया, तो ये सारी चीजें, ये जो न्यूक्लियस होता है ये फट जाता है। इस प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, फिजन फ्यूजन कहते हैं। अब इसको हम आगे डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, मतलब जैसे जैसे आप हायर क्लासेस के अंदर जाओगे आप इसको डेप्थली पढ़ोगे। तो अभी आप सिर्फ इतना समझो कि इस न्यूक्लियस की स्टडी को, मतलब इसके बारे में हम पढ़े, रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़े, फिजन के बारे में पढ़े, फ्यूजन के बारे में पढ़े, इनके बारे में अगर हम स्टडी करें तो उसे हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। सिंपली आप इतना याद रखो कि स्टडी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में अगर मैं स्टडी कर रहा हूं तो उसे मैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहता हूं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? एवरीथिंग अराउंड अस, मतलब जो भी हमारे आस पास चीजें हैं वो क्या होता है? इन्वायरमेंट होता है। हमें पता है इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एयर है, डिफरेंट गैसेस होती हैं। अब हमारे पास पता होता है कि हमारे पास रेन होती है, बारिश होती है। अब इसके अंदर पोल्यूशन होता है। इंडस्ट्रीज आपने देखी होगी ना कि उसके अंदर धुआं, स्मोक आ जाता है, पोल्यूशन आ जाता है। तो अलग अलग केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनकी वजह से हम एनिमल्स के ऊपर, जो प्लांट होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा होता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा होता है। तो एनवायरनमेंट की स्टडी के बारे में, या वो केमिकल कंपाउंड जो इंटरेक्ट करते हैं, मतलब इंटरेक्ट का मतलब होता है एसोसिएट होते हैं, मिलते होते हैं, केमिकल बेसिकली इन्वायरमेंट के अंदर मिलते हैं, तो उनसे जो भी इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उससे हम किसके अंदर पढ़ते हैं? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर। मतलब स्टडी अबाउट द इंटरेक्शन ऑफ केमिकल्स एंड देयर इफेक्ट, मतलब उन केमिकल का इफेक्ट जो कि इन्वायरमेंट और एनिमल्स और प्लांट के ऊपर हो रहा होता है, उसके बारे में हम किसके अंदर पढ़ते हैं? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या होती है? स्टडी अबाउट मेडिसिन एंड देयर फॉर्मेशन, देयर यूसेज। आपने मेडिसिन देखी होगी ना, मेडिसिन जो दवाएं, देखो आप स्टोर के ऊपर जाते हो, बहुत सारी दवाएं होती हैं, तो ये किससे बनती है? ये केमिकल प्रोसेसेस से बनती हैं। ये जो मेडिसिन होती है ना, अब इन स्टडी अबाउट इन मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं, उनकी सिंथेसिस, मतलब ये कैसे बनती हैं, और उनके डोजेज का मतलब क्या होता है? डोजेज का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर इंसान, फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर इंसान को कोई डिजीज है, तो हमें उसको मेडिसिन कितनी देनी चाहिए? 4 ग्राम देनी चाहिए, 5 ग्राम देनी चाहिए, मतलब उस पर्टिकुलर इंसान को कितनी मेडिसिन देनी चाहिए कि वो उसको इजीली अब्जॉर्ब कर सकता है, मतलब जिसकी वजह से उसके ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़े। तो वो क्या होती है? मेडिसिनल इफेक्ट होती है। और भी बेसिकली एक ब्रांच होती है, आपकी बुक में लिखी हुई है एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये क्या होती है? बेसिकली एनालिटिकल केमिस्ट्री का मतलब होता है कि हम किसी भी सब्सटेंस की सॉल्यूशन की एनालिसिस करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास वाटर है, अब वाटर के अंदर मैंने क्या मिलाया? साल्ट मिलाया, या शुगर मिलाया, या साल्ट मिलाया, उसको बेसिकली मैंने ऐसे मिला दिया, घुमा दिया। तो अब उस साल्ट को वाटर से मैं कैसे कम करूंगा, मतलब उस साल्ट को वाटर से मैं कैसे सेपरेट करूंगा? आप बोलोगे अब इसकी टेक्निक फिल्ट्रेशन, मतलब उसको छानोगे, फिल्ट्रेट करोगे। तो ये जो टेक्निक्स होती हैं जो कि हम सोल्यूशन के लिए यूज करते हैं, फिल्ट्रेशन, क्रोमेटोग्राफी, अलग अलग टेक्निक्स होती है, उसे हम क्या कहते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। अभी आप छोड़ दें, ये आपके मतलब ऐसे एग्जाम के अंदर नहीं आती, पर एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है? किसी भी सब्सटेंस की क्वालिटी, क्वांटिटी के बारे में हम पढ़ रहे होते हैं, किसी भी सब्सटेंस की एनालिसिस कर रहे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री होती है, सही है। तो ये सारी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री थी जिसको हमने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया। अगले लेक्चर के अंदर हम बेसिकली एटम के बारे में पढ़ने वाले हैं, मॉलिक्यूल, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं।